जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाय पाठक सर चैनल में। ये शॉर्ट हैंड की दूसरी क्लास है। इससे पिछली क्लास में हमने शॉर्ट हैंड की वर्णमाला के बारे में सीखा था। यदि आप पहली बार शॉर्ट हैंड पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि शॉर्ट हैंड बहुत ही रोचकता से भरी हुई एक लिपि है, एक संकेत लिपि है, जिसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में लिखा जाता है। हाल तो और भी भाषाओं में शॉर्ट हैंड को अब वर्तमान में लिखा जा रहा है, चलन है। एसएससी स्टेनो में, चाहे वो ग्रुप डी का स्टेनो हो या ग्रुप सी का स्टेनो हो, सभी में शॉर्ट हैंड का एग्जाम होता है। छात्र छात्राओं में इसको सीखने के लिए बड़ी रोचकता आज देखी जाती है। इसी के चलते हमने शॉर्ट हैंड की आपको ऑनलाइन क्लासें देने का निर्णय लिया है। ये हमारी इसी के प्रयास में दूसरी क्लास रहेगी। इस क्लास के माध्यम से हम सीखेंगे और वो सारी चीजें जो वर्णमाला से संबंधित हैं, उनके चिन्हों से संबंधित हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए सीखते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में के, खे, गे और घे इनके साइन को बनाना सीखा था। इस प्रकार से कि ये के है, ये खे, ये गे और ये घे, और इन्हें हमने यहां से कट किया था। अब आपको दो चीजें सीखनी है। वो क्या है कि ऐसी कितनी रेखाएं हैं जो सीधी बनती हैं, जो सरल बनती हैं और सहज हैं। जैसे किस प्रकार, ये हो गया कै, ये पूरा कै वर्ग। चे की यदि मैं बात करता हूं तो चे, छे, जे और झे ऊपर से नीचे की ओर लगभग 60 डिग्री पर ये हमें रेखाएं खींचनी है। इसे बीच से कट करना है, इसे डार्क बनाना है और इसे डार्क बनाकर कट कर देना है। तो ये 60 डिग्री की जो रेखा हुई, ये हुआ आपका चे वर्ग। उसके बाद टे वर्ग में अगर देखूं तो टे, ठे, टे और ढे, ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा, ये टे वर्ग का संकेत है, जिसको अगर बीच में से यहां कट कर देते हैं तो ये ठे बनता है। डार्क करते हैं तो ये डे है, और डार्क करके यदि मैं इसे बीच में से कट कर दूं तो ये ढे है। तो टे, ठे, डे और ढे, ये इनके सिंबल है। ये जो लंब रेखा है आपकी, ये टे वर्ग का संकेत है 90 डिग्री पर। ये सारी चीजें हमने जानी थी, लेकिन यदि आप गौर करें हिंदी वर्णमाला पर शॉर्ट हैंड से अलग हटकर, तो यहां एक पंचमा अक्षर भी आता है जिसे कहते हैं अंगा। चे वर्ग में यहां पर अणे आता है, यहां अणे आता है, और इससे ऊपर अंगा आता है, वो ये है। तो प्रश्न ये बनता है कि इसका साइन है, कहां देखा जाता है? इसके लिए जो अनुनासिक होते हैं आपके, एक नासिक है। तो अनुनासिक और नासिक में बड़ा अंतर है। ये चंद्रबिंदी है, इसे कहा जाता है अनुनासिक। शॉर्ट हैंड में चंद्रबिंदी को कैसे दर्शाते हैं? फिर केवल बिंदी जो है, जिसे कहा जाता है अनुस्वार, उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे? और ये जो पंचमाक्षर हैं, अंगा, अया, णे, ने और में, इनको कैसे लिखा जाता है? तो इसका साइन है, गौर करेंगे, वो है ये, ने बनाया और डार्क किया इस प्रकार से। इसके लिए क्या करते हैं?
कुछ विद्वान इसके लिए न का प्रयोग भी करते हैं। हाल तो मैटर लिखते हुए इसको लिखना या बोलना लगभग असंभव है। हां, यदि शुद्धता के आधार पर मैं देखूं तो इसका चलन हो सकता है। बिंदी परिवर्तित करने के आधार पर आप इसे अंगा हैं तो बिंदी के आधार पर या न के आधार पर भी प्रयोग में ला सकते हैं। न के आधार पर प्रयोग में ला सकते हैं। इसको ण से कोट कर सकते हैं, इस वाले ण से कोट कर सकते हैं। और ये न है, एक न ये है आपका, और मैं और एक मैं ये है। इसके दो साइन है। अब इन रेखाओं के प्रकारों को जानते हैं कि किस प्रकार से इन रेखाओं को हम आगे प्रयोग में लाएंगे। कैसे, देखिए, सीखिए। एक वृत्त लेते हैं, वृत्त लिया, गोला लिया, इसको आप गुणा के निशान से इस प्रकार कट कर दीजिए। इसको यहां इस तरह से और इसको इस तरह से, तो आपको गोले के चार भाग दिखेंगे इस प्रकार। एक तो देखिए ये है, ये वाला हिस्सा, ये क्या हुआ, इसे कहते हैं मैं। वक्राकार या जिसमें कर्व हो, ऐसी रेखा, इसे मैं कहते हैं। सेम आकृति आपको नीचे मिलेगी। ये जो है, ये है न, तो ये वाला भाग है मैं और ये है न। सिर्फ आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए। जैसे आपने यहां देखा, ये है न और ये है मैं। यदि मैं इस मैं को लिखने के बाद आड़ी रेखा से कट कर देता हूं बीच से, तो इसे अब मैं न बोलूंगा कट करने के बाद। वहीं अगर न लिखने के बाद मैं कट कर दूं तो इसे मैं बोला जाता है। अब इन दोनों पर ध्यान दीजिए। एक है ये है तय, और एक है ये, इसको भी तय कहते हैं। हां, यदि गौर करें, ये जो वक्राकार या कर्व रेखा है, इसको यदि मैं लिखकर और कट करता हूं इस प्रकार से, तो इसे कहते हैं थे। और यदि थोड़ा डार्क बना देते हैं तो ये होता है दे। और दे को बनाकर, डार्क बनाकर, इसी प्रकार से यदि हम एक बार फिर से कट कर देते हैं तो इसे कहते हैं ध। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, इधर से दूसरी तरफ से, जैसे ते, थे, दे और ध। ते, ये थे, ये दे और ये ध। निरंतर इनके अभ्यास से आप इनकी आकृति को भली भांति जान सकते हो, लेकिन अभ्यास की जरूरत है। बड़ी रोचक है। अब देखिए किस प्रकार। एक ये होता है। अब आगे जानते हैं। अब हम देखते हैं वर्णों को जोड़ना, कि एक दूसरे में वर्णों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। यह अभी हमने सिंबल सीखे थे। देखिए, एक है कै। कै में अगर ले जोड़ा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? कल, कल, नल, पल, हल, तल और चल।
कुछ और लिखते हैं, मन, पन, कन, सन, रन और टन। इन शब्दों में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी कि इसके अंत में है न और इसके अंत में है ले। शॉर्ट हैंड में इन्हें किस प्रकार से लिखा जाएगा सीखना। देखिए पहले है कै कैसे बनाते हैं, लाइन पर एक सीधी रेखा, हल्का डैश, यह है कै, इसको कहा जाता है कै। ये जो है यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ। ले कैसे बनाता हूं, तो नीचे से ऊपर की ओर इस प्रकार, गौर करना, ये गोला है, इसके 4 भाग कर दीजिए इस तरह से, तो ये वाला जो हिस्सा निकला इतना भाग, ये इसकी आकृति है। ना ज्यादा आपको ये सीधा रखना है, ना ज्यादा टेढ़ा करना है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से रहेगी जैसे एक गोले का चौथा भाग होता है। यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो नीचे से ऊपर की ओर बना सकते हैं। क्या ऊपर से नीचे की ओर भी बना सकते हैं इस प्रकार, दिख रहे हैं आप, गौर कीजिएगा इसको, इस तरह से, ये इस प्रकार अभ्यास करेंगे बार बार आ जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर भी बनाया जा सकता है और ऊपर से नीचे की ओर भी बनाया जा सकता है, दोनों तरफ से हम इसे बना सकते हैं। अब अगर मैं के साथ में ले जोड़ूं और नीचे से ऊपर की ओर लेके चलूं, तो ये कै ले कल हुआ, ये हुआ कै और ये हुआ ले। यदि मैं ले को नीचे से ऊपर की ओर ना बनाकर ऊपर से नीचे की ओर बनाऊंगा, तो देखो कैसे बनाया जाएगा। ये हुआ के, नीचे से ऊपर की ओर बनाया, अब ऊपर से नीचे की ओर बनाना है, तो कुछ इस प्रकार, ये के और ये ले। देखने में दोनों ही आपको अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन शॉर्ट हैंड बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, यह भी सीखने वाली बात है। शॉर्ट हैंड बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है इस तरह से। जैसे आपका ने है तो ने बनाया और ले बनाया इस प्रकार। अब मैं ले नीचे से ऊपर की ओर बना रहा हूं, क्या मैं इस प्रकार भी बना सकता हूं ऊपर से नीचे की ओर? तो गौर करना, इस ने का ये वाला कर्व और ले का ये वाला कर्व आपस में यहां पर मिक्स हो रहा है। अगर मुझे ये ले जो है ना ऊपर से नीचे बनाना, नीचे से ऊपर बनाना, ये इसलिए जिससे शब्द में खूबसूरती आए, बनावट अच्छी हो, ये ठीक है। अब अगर मुझे ने के साथ में लिखना है ले, तो एक तो तरीका है ने और ले, ये हो गया ले और ये हो गया ने ले नल। लेकिन अगर और क्लियरिटी आए इस वाले मोड़ पर, इस वाले जोड़ पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं ने को ये वाला बना लूंगा जैसे हमने सीखा था ये वाला ने। किस तरह से, गौर कीजिए, ये ने था, अगर इसको मैं कट कर देता हूं तो ये मैं बन जाता है। यदि ये मैं है और इसको यहां से कट कर देंगे तो ने बन जाएगा। अगर इस वाले ने को ले में जोड़ा जाए तो कैसा रहेगा, आप कहोगे, लिख के देख लेते हैं एक बार।
तो जरा गौर करना। देखिए सर, एक हुआ ने और एक है ले। अब ने ये वाला बनाया हमने, ने और ये ले। तो आप देखें जरा, इसमें ज्यादा खूबसूरती है या इसमें? तो ज्यादा क्लियरिटी इस वाले मोड़ पर है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, पढ़ने में जल्दी उठ पाएगा वो। तो ये जो दो ने हैं आपके, वो इसीलिए हैं। अब यदि ने के साथ में मैं ले ये वाला लिखूं ऊपर से नीचे की ओर, तो हो क्या रहा है कि ने ले जब मैंने लिखा तो पीछे की ओर आना पड़ा, आगे से पीछे की ओर। तो हाथ पीछे की ओर करने से रुकावट आती है, इसलिए हमें क्या करना है कि वो वाला ले बना के चलना है हमें, जिसमें हमें दिक्कत ना हो। तो नल इस प्रकार भी लिख सकते हैं और नल इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ये ज्यादा सहूलियत है इस तरह से, ने ले नल। आगे देखेंगे, नल। फिर ये पल, तो पे 120 की डिग्री की लाइन, ये पे है आपका, इसे कहते हैं पे। ये ले पल है किस प्रकार से? गोला करा ऊपर की ओर, ये है। ऊपर से नीचे की ओर यदि बनाना है तो इस प्रकार से गोला करते हैं, और ये गौर करना, ये गोला करा और ये इस तरह से नहीं बना सकते, ये गलत है, ये सही है। ये है। देखिए फिर से एक बार देखेंगे, ये है और इसके अंदर ले, है ले हल, इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब यहां पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में जब मैं लिखूंगा या बहुत स्पीड में जब मैं मैटर लिखूंगा तो है और ले इस तरह से नहीं लिखा जाएगा, है ले हल। तो क्या करेंगे हम इसको लिखने के लिए? है लेंगे ये वाला, है और ले हल। एक इस तरह से लिखा जा सकता है और एक इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और ले हल। पीछे को नहीं आते, ये वाले ले का इस्तेमाल बहुत कम होता है या ना के बराबर, क्योंकि ये पीछे चलता है। ले आपको ज्यादातर इसी का ही प्रयोग करना रहेगा, आगे वाले का। तो गौर करेंगे, है और ले हल, या है ले हल। टल, तो टे की सीधी लाइन और ये ले टल। चे और ले चल, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब मन कैसे लिखा जाएगा देखेंगे। ये मैं और ये ने, तो यहां से हुआ ने और यहां से हुआ मैं। अगर और अच्छा आपको इसे लिखना है तो आप कैसे लिखें? एक तो डायरेक्ट ऐसे लिखा गया, मैंने मन, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। लेकिन ये हुआ मैं और ये हुआ ने, ये वाला, तो अब ज्यादा अच्छा लगा, एक उसमें खूबसूरती बनी। पे और ने इस प्रकार भी लिख सकते थे, पे ने पन, लेकिन ज्यादा अच्छा ये लग रहा है, कम अच्छा लगता है वो। तो ये जो दो ने की आकृतियां हैं ना, एक ने ये वाला और एक ने ये वाला, ये वाला ने, वो इसीलिए होते हैं। उसका कारण ये है कि शब्द को हम दो दो बार बना सके। ये गे हो गया, थोड़ा डार्क है, और ने बनाना है तो इस तरह से आप बनाए इसे, ये भी ने ठीक है। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, गे और ने, गन।
से ने सन, ये हुआ से और ये हुआ ने, सन। एक से ये है। अब ये आपका वृत्त, इसको आपने ऐसे कट किया और ऐसे कट किया, तो ये वाला जो भाग निकल के आया इसे कहते हैं से, ये वाली आकृति। और ये जो भाग है इसे भी से ही कहा जाता है, इसे कहते हैं रे। और ये वाला आकृति अभी आपको मैंने बताई थी, ये है ले। अब एक चीज और यहां पर सुनिए, एक शय ये होता है तालव्य शय या तालव्य शय, एक है मूर्धन्य शय। शॉर्ट हैंड में शय एक ही प्रकार का है, वो ये है। सेंस के आधार पर हम ये पहचानते हैं कि शेष में कौन से शय लगे हैं, सांप में कौन सा शय लिखा जाएगा, शय एक ही लिखा जाता है इस प्रकार। लेकिन जब शॉर्ट हैंड से हम हिंदी बनाएंगे तब हम ये पहचानते हैं कि इसमें कौन सा शय का प्रयोग होता है। अब इस तरह भी शय बना सकते हैं। अगर मुझे ये वाला शय बनाना है तो ये वाले न का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ये कम अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये दाएं से बाएं की ओर चल रहा है, यानी पीछे को। ज्यादातर इस वाले से का प्रयोग होता है रे। एक ये रे है, ये वाला, ये ऊपर से नीचे की ओर बनाना है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। और ने हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हाल तो रन को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, रे और ने, रन, रे और ने, रन। आप खुद ही देखिए कि यहां पर जोड़ जो है वो ज्यादा क्लियर है या यहां पर। इससे पता लगता है कि यहां से यहां तक एक अक्षर यानी एक वर्ण है और फिर यहां से दूसरा शुरू है। यहां पर क्लियरिटी कम आती है, क्योंकि अगर हाथ रोककर मैं लिखता हूं तो स्पष्टता आती है, क्लियरिटी आती है। लेकिन अगर जल्दबाजी में मैं लिखता हूं तो दिक्कत आती है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया। टे और नेटन, ये वाली चीजें क्लियर है। कुछ और को अब जोड़ना सीखते हैं। ये हुए आपके दो हर्फ वाले या दो वर्ण वाले। अब के, पे और टे, कपट। पीछे वाले आप जो टाइप डालिए ना, वर्णों को जोड़ना सीखें। तो आप यहां लिख सकते हैं पहला टाइप, यानी कि दो वर्ण, दो वर्णों को जोड़ना। अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नोट्स बनाने चाहिए। अब तीन वर्णों को जोड़ना। तीन वर्णों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है शॉर्ट हैंड में या आशुलिपि में, हम इसको सीखेंगे। शब्द है कपट, के पे टे, तीन चीजें। और लिखते हैं चमक, टनक, कटक, जखम। हाल तो जख्म शब्द है, जखम, पटक, हलक, यवन, कवक, चवन। इनको किस प्रकार से शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है बहुत जल्दी से देखते हैं। देखिए, के पे ऊपर से नीचे की ओर और टे, कपट। के पे टे, कपट। और अगर क्लियरिटी आए तो इस प्रकार से के
पे और टे कपट। चमक चे में और के चमक। इस प्रकार भी लिखा जा सकता है और इस प्रकार भी लिख सकते हैं चे में और के चमक। टनक ये ऊपर से नीचे टे, ये ने और ये के टनक। कटक के टे के कटक। जखम तो जे कैसे लिखेंगे चे छे जे, तो जे कैसा बनेगा थोड़ा डार्क बनेगा जे खे और में जख्म। पूरा एक साथ बिना हाथ उठाए जे खे और में। अब आप ये जो गाढ़ा है इसे बाद में कर सकते हैं या शुरू में भी कर सकते हैं। हाल तो गाढ़ा करना आगे चलकर ये समाप्त होगा, शुरुआती दौर में इसे सिखाने के लिए ऐसा किया गया है। जख्म। अब फटक तो पे फे, फे बीच से कटेगा टे और के फटक। है ले और के हलक। इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिखा जा सकता है ले और के। दोनों में से जो आप चाहें वो लिख सकते हैं। इस तरह भी इसे लिख सकते हैं है ले और के, लेकिन ये कम अच्छा है। यवन ये वे और ने। देखिए कैसे लिखा, यहां इस तरह से गोल करा और सीधे गए, इसे कहते हैं ये। अब यहां इसका मुंह बंद नहीं करना, ये गोल करना है इस तरह से, ये खुला रहने देना। ये है ये, इसका मुंह ऊपर कर दिया तो ये बना वे। ये है ये और ये है वे। तो किस तरह से लिखा, देखिए ये पीछे हटे ऐसे बनाया वे, और ये हुआ ने, ये वे ने, ये वे ने। यवन। कबक के हल्का पीछे हटे वे और के वे के कबक। चवन देखिए चे हल्का पीछे हटे वे और ने, ये हुआ आपका चे, ये वे और ये ने। चवन। आज हमने 2 अक्षर यानी 2 वर्ण और 3 वर्णों को जोड़ना सीखा। ये क्लास यहीं तक। इससे अगली क्लास में हम 4 वर्णों को जोड़ना सीखेंगे और फिर साथ ही मात्राओं को सीखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी बाय पाठक सर। और क्या सुधार किया जा सकता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रिय मित्र को इसे शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो चैनल थोड़ा ग्रोथ पकड़ेगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।